माँ तो माँ होती है। देखो वैसे तो मेरे भाई बहनों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो जन्मते ही 3 कर्ज उसके माथे पे होते हैं। सबसे पहला कर्ज होता है गुरु का, दूसरा कर्ज होता है पितरों का, और तीसरा कर्ज होता है मां का। इसमें से गुरु का कर्ज गुरु के आदेश की पालना करते ही चुक जाता है। पितरों का कर्ज पितरों को वंश दे दो, चुक जाएगा। लेकिन मां का कर्ज मेरे भाई बहनों कभी भी नहीं चुकता है। मां का कर्ज चुकाने की क्षमता आज तक इस दुनिया में किसी के पास ना थी ना आएगी। मेरे भाई बहन, एक प्रसंग आता है। एक बार अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे टोडरमल जी। टोडरमल जी के यहां पर एक संत भगवान पधारे। रात्रि भर वही विश्राम किया। टोडरमल जी के हाव भाव, रहन सहन, चाल ढाल देखी और टोडरमल जी से उन्होंने जाते जाते एक बात कही। कहा, टोडरमल जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपके ऊपर कोई कर्जा है। टोडरमल जी ने मना कर दिया कि बाबूजी मेरे ऊपर तो कोई कर्जा ही नहीं है। कहा, नहीं टोडरमल जी, कर्जा तो प्रत्येक व्यक्ति के सिर पे होता है। जो जन्म लेके आता है, जो माँ की कोख से जन्म लेता है, सब कर्जदार है माँ के। हम मेरे ऊपर तो नहीं है। लेकिन टोडरमल जी की आंखों पर अहंकार का चश्मा था और टोडरमल जी इस बात को स्वीकार करने को कतई राजी नहीं थे कि उन पर माँ का कर्जा है। और अहंकारी व्यक्ति की कुछ गति ऐसी होती मेरे भाई बहन, उसको सब दुनिया ही उल्टी नजर आती है। एक बार एक राजा थे, तो राजा ने उनके शयन के लिए, सोने के लिए कोई गद्दा बना लिया। सब लोग सुनते थे गद्दे के बारे में, तो सबके हृदय में आकर्षण पैदा हो रहा था कि वो गद्दा कैसा है, देखना है देखना है। एक दासी तो उसको कुछ ज्यादा ही आकर्षण हो गया कि मुझे वो गद्दा देखना है देखना है देखना है। एक दिन राजा और रानी कमरे में नहीं थे, मौके का फायदा उठा के कमरे में चली गई। उसको ऐसी सूचना मिली थी कि राजा कहीं बाहर गए हुए, रानी किसी अन्य महल में है। चली गई। पहले उसको लगा थोड़ा स्पर्श करके देखो कि कैसा महसूस होता है, स्पर्श किया। फिर बाद में लगा थोड़ा बैठ के देखो कि कैसा लगता है, फिर बैठ गई। फिर बाद में लगा कि थोड़ा लेट के देखती हूँ कि कैसा लगता है। लेटते लेटते मेरे भाई बहन उसको नींद आ गई। इतनी देर में राजा आए। राजा ने जैसे देखा कि ये दासी मेरे बिस्तर पर सोई है, राजा आग बबूला हो गए। मेरे भाई बहन चाबुक निकाल के एक मारना शुरू कर दिया। दासी रोने लगी, पैर पकड़ने लगी, राजा माफ कर दो, राजा माफ कर दो, राजा माफ कर दो। लेकिन राजा तो सुनने को ही तैयार नहीं। 50 कोड़े खाए तब तक वो दासी रोती रही रोती रही रोती रही। लेकिन जैसे 51वां कोड़ा खाना शुरू किया, वो जोर जोर से हंसने लगी, पागल जैसे हंसने लगी। 100 कोड़े मारे तब तक हंसते रही हंसते रही हंसते रही। अंत में राजा ने कहा, दासी तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग घूम गया, मैं तुझे पीट रहा और तू हंस रही है। कहा, राजा क्या करूं, हंसी इतनी जोरदार आ रही। कहा, क्यों? कहा, राजा बस आ रही है। कहा, किस पर आ रही है? कहा, आप पर आ रही है। कहा, मुझ पर क्यों? कहा, राजा 5 मिनट के लिए आपके बिस्तर पर सोई तो आपने मुझे 100 कोड़े मारे। आप तो पूरी जिंदगी भर इसी बिस्तर पर सोओगे तो परमपिता परमात्मा के दरबार में आपको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे राजा। बस इसी विचार से मुझे हंसी आ रही है। तो मेरे भाई बहनों, अहंकार का चश्मा जो लगाता है वो मेरे भाई बहनों अंधे से भी गई बीती स्थिति में चला जाता है। कम से कम अंधा व्यक्ति दूसरों से मार्गदर्शन लेकर के, दूसरे का सहारा लेके गंतव्य तक तो पहुंच तो जाता है, लेकिन अहंकार का चश्मा जो लगाता है मेरे भाई बहन, उसके गंतव्य तक पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती, वो फिर भटकता ही जाता है। टोडरमल जी को अहंकार आ गया है। अब महाराज जी विचार करें, महात्मा जी, कि टोडरमल जी को ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनके मां के पास भेजना पड़ेगा। टोडरमल जी को कहा, आपकी मां से पूछ लीजिए। टोडरमल जी मां के पास गए, मां को प्रणाम किया, मां को हाथ जोड़ के कहा कि मां सा हुक्म, क्या मेरे ऊपर आपका कोई कर्जा है? मां ने मुस्कुरा के अपने बच्चे के अबोधता की ओर देखते कहा, बेटा वो तो प्रत्येक बालक पे होता है।
कहा माँ अब मैं ये कर्जा नहीं रहने देना चाहता, मैं वो प्रत्येक बालक नहीं हूं, मुझे ये कर्जा चुकाना है, आप जो कहो सो कर दो, आपके लिए सोने के महल बना दो, कोई नए नए रजवाड़े खड़े कर दो, आप जो कहो सो करने को तैयार हूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए नहीं आए कि मेरा बेटा कर्जा भूल गया, आंसू इसलिए कि मेरा बेटा अहंकारी हो गया है और अहंकारी व्यक्ति का पतन होगा। इसलिए माँ ने क्या कहा, बेटा कर्जा तो है, चुकाना भी है, तो एक काम कर, तू कुछ दिनों तक मेरे ही कमरे में सोना, मेरे ही बिस्तर पर सोना, तेरा कर्ज उतर जाएगा। और टोडर ने तो हाँ कह दिया। मेरे भाई बहनों, वो जमाना थोड़ा अलग था। आज के जमाने में आजकल के छोरे तो हाँ नहीं कह पाते, हालांकि शादीशुदा नहीं तो भी चलो एक बार हाँ कह देते, लेकिन अगर शादीशुदा हो और उनको माँ के पास सोना हो तो ये आज के कलयुग में तो मेरे भाई बहनों असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि देवियां इतनी खतरनाक बैठी है घरों में। अगर पतिदेव उसकी खुद की मां से 2 मिनट भी बात कर दे तो देवी का चेहरा 2.5 किलो का हो जाता है, मटके जैसा फूल जाता है, और आंखें तो निकालती पति पर भैंस जैसी, और पति को कहती कि देखो अगर आपको आपकी मां से काम हो तो देखो, आपकी मां के पास बैठो, मैं तो चली मारे पियर। फिर बेचारी माता है तो अपने बच्चों को कहती कि बेटा तू तो जा उसके पास बैठ, मेरे तो क्या है। और ऐसी कोई औरत कर रही तो बहुत गलत कर रही है। किसी भी माँ और उसके बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी भी बहू आएगी घर में। तो टोडरमल जी तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं, बिस्तर लगा लिया माँ के कमरे में, 7-8 दिन निकले, कुछ महसूस हुआ नहीं। लेकिन मेरे भाई बहनों देखो, अपने जो होते ना अपने, उनकी पहचान होती आपातकाल में, इमरजेंसी में। अपना होगा वही साथ देगा। आज माँ की तबीयत खराब थी, माँ को बुखार आ रहा था और टोडरमल जी की बाहर गए हुए थे। टोडरमल जी थोड़ा देरी से ही आए थे। माँ ने देखा कि बेटा आ गया है, बेटा सो गया है, बहुत थका भागा है, और थोड़ी देर में माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडर, रे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी उठे, मटके के पास गए, पानी लिया, माँ को पानी पिलाया, बड़े प्रेम से कहा माँ चरण सेवा करूं, सिर दबा तू। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं, आप भी थके हो, आप भी सो जाओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक हो जाएगा सुबह तक। टोडरमल जी जाके विश्राम करने लगे। 10 मिनट हुए, फिर से माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडर, रे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, पानी तो पिला दे। टोडरमल जी उठे, मटके के पास गए, जल लिया, माँ को जल पिलाया। कहा माँ बहुत आपको परेशानी हो रही ना। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा गला सूख रहा है। टोडरमल जी सो गए। फिर से 10 मिनट बाद माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडर, रे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी उठे, चेहरे पर कितनी सारी सल आ चुकी थी। बिस्तर से कहा माँ जब आपको प्यास बहुत ज्यादा ही लग रही है ना। मानी मनी मैंने कहा वाह रे मेरे बच्चे, लगाने लग गया हिसाब किताब। छोटा था कितनी बार आधी रात को टू 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 करके रोता था, हर बार उठ के तुझे दूध पिलाती थी, मैंने तो कभी नहीं कहा तुझे भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है। पर वो तो माँ थी ना, माँ और बेटे में यही तो अंतर होता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, जल पी लिया। फिर से 15 मिनट बाद माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडर, रे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी उठे भी बहुत खतरनाक पद्धति से। अब जिन लोगों को काम करने के लिए जोर आता है वो तो लोग ऐसा ही उनकी प्रतिक्रियाएं होती है। अब यहाँ भी जिन जिन लोगों को कथा सुनने के लिए जोर आ रहा है मेरे भाई बहन, उनके बैठने की स्टाइल तो देखो, कोई इधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है, कोई पीछे लटक रहा है।
ये क्या है? ये पता चल रहा है इनको, मतलब जोर आ रहा है, जबरदस्ती मारपीट करके ब्याह पर बिठाया गया है। तो टोडरमल जी ऐसे उठे, अब माँ ने तो उसको जन्म दिया था मेरे भाई बहनों, माँ के शरीर में वो बड़ा हुआ था, माँ के शरीर में वो रहा था 9 महीने माँ के कोख में। तो माँ को तो सब पता है, माँ समझ गई उसके हाव भाव देख के। जल दिया, माँ का हाथ धुज रहा था, बिस्तर पे गिर गया जल, पूरा बिस्तर गीला। टोडरमल जी ने देखा कि पहले डॉक्टरी तो सोने नहीं दे रही, वापस और परेशान करेगी, गीले में सोएगी तो 4 दिन की नींद और खराब करेगी, बुखार आ जाएगा। तो टोडरमल जी ने और बिस्तर बदल दिया। अब टोडरमल जी की उम्मीद थी कि माँ तो सो ही जाएगी, लेकिन फिर से मेरे भाई बहनों माँ ने आवाज लगाई, बेटा टोडर, रे बेटा टोडर, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी उठी, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। जाते ही ढक्कन जोर से पटक दिया। मां तो मां होती है, मां समझ गई। और मेरे भाई बहनों, मां ने कुछ भी नहीं कहा। टोडरमल जी ने जल दिया, मां ने अब सीधा जल ऊपर से नीचे फेंक दिया। टोडरमल जी जोर से चिल्लाए, मां! कहा क्या हुआ बेटा? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रजवाड़े बना दूं, महल खड़े कर दूं, बस इतने में ही थक गए? और तुम तो कर्जा उतारना चाहते थे ना बेटा, कि यही इसी प्रकार से तुम कर्जा उतारोगे? और बेटा मुझे पता है तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई है, क्योंकि तुम्हें पैसों का अहंकार हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास सत्ता है, शासन है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम शासक कैसे बने, तुम राजा कैसे बने। टोडरमल जी बिल्कुल निशब्द है, गर्दन झुका के मां के सामने खड़े हैं। अब केवल मां बोल रही थी, टोडरमल जी के आंखों में से टप 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 आंसू गिर रहे थे। कहा बेटा, जब तुम मेरे गर्भ में थे ना, उसी समय तुम्हारे पिताजी को दुश्मनों के हाथों वीरगति प्राप्त होगी। वो दुश्मन तुम्हें भी मारना चाहते थे, लेकिन बेटा मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने मेरे पति के अंतिम समय दर्शन नहीं किए और मैं महल छोड़ करके सीधा किसी दासी के घर पर दासी बनकर के रहने लगी। बेटा वहां पर ना मैंने रोटी खाई, भूख प्यास से दिन गुजारे, और ऐसा करते करते कुछ दिन तो मैंने निकाल दिए। एक दिन वहां पर एक महात्मा जी के दर्शन हुए। मैंने महात्मा जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु बड़ी दुखियारी हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी होने वाली संतान कैसी होगी? महात्मा जी ने कहा, यह तो नहीं बता सकता कि संतान कैसी होगी, लेकिन यह जरूर बता सकता हूं कि जिस दिन तुम्हें 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, 9 महीने की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार अगर तुम्हारा बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेता है तो वो राजा बनेगा, दोपहर को जन्म लेगा तो व्यापारी बनेगा, और रात्रि को जन्म लेगा तो दरिद्र भिखारी बनेगा। और बेटा मैंने उसी दिन ठान लिया तुझे जन्म दूंगी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। बोलो दुनिया की कोई माँ ठान सकती क्या उसे अपने बच्चे को कब जन्म देना है? बोलो माताओं, आप ठान सकती हो कि मेरे बेटे को तो सुबह 5 बजे जन्म दूंगी, दोपहर को 12 बजे दूंगी, या रात को 11 बजे दूंगी? लेकिन उस माँ ने ठान लिया था। माँ की ममता क्या क्या नहीं कर सकती। टोडरमल जी की माँ ने 9 महीने तक बहुत मुश्किल से दिन निकाले। 9 महीने पूर्ण हुए बेटा, आज पेट में दर्द शुरू हुआ। दोपहर को यूं लगा कि तेरा जन्म होगा, और व्यापारी बच्चे को जन्म दे करके, पैसों की तो कमी थी नहीं, क्यों तपस्या, क्यों मेरे पति के अंतिम समय मैंने दर्शन नहीं किए? बेटा मैं रात का इंतजार करने लगी। रात को इतना दर्द बढ़ा कि लगा कि अब तो तेरा जन्म होगा ही होगा। लेकिन बेटा मैं सहती गई। एक समय ऐसा आया कि सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। तब मैंने उस दासी को कहकर के अपने आप को छत से उल्टा लटकवा लिया। कैसे?
कि पैरों से लेकर के कमर तक रस्सी बांध करके छत से उल्टे लटक गई। जिस समय एक नारी को आरामदायक गद्दे की जरूरत होती है, जिस समय एक नारी को आरामदायक बिस्तर की जरूरत होती है, उस समय बेटा मैं तेरे लिए उल्टा लटक रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को राजा बनाना था। बेटा, एक एक रोम पर 100-100 पहाड़ रखे हैं। इतना दर्द मुझे हो रहा था, उस पीड़ा को मैं मेरे शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती। और ये सत्य है मेरे भाई बहनों, किसी भी मां की प्रसव पीड़ा को कोई भी लेखक आज तक अपने कलम से पूर्ण रूपेण नहीं लिख पाया है। बेटा, बहुत दर्द हुआ। और जब सुबह हुई, उस बहन ने मुझे नीचे उतारा, रस्सी खोली और तेरा जन्म हुआ। बोल, क्या तू चुका सकता है मेरा कर्ज? टोडरमल जी रोने लगी। कहा, मां, चाहे 100 जन्म ले लूं, हर जन्म के चमड़े को उतार के आपके चरणों में जूती बना के पहना दूं मां, फिर भी ये कम है। और ये वास्तव में कम है। मां के लिए जितना भी किया जाए वो सारा कम है। अरे, जिसने अपने खून की बूंद बूंद को दूध दूध बना करके हमको पिलाया है, ऐसी मां को हम क्या दे सकते हैं? जिस मां ने हमें श्वास लेना सिखाया है, जिस मां ने हमको जल पीना सिखाया है, जिस मां ने हमें खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं, जिस मां ने हमको देखने के लिए आंखें दी है, जिस मां ने हमारे को ये शरीर दिया है, जिस मां ने हमें ये नया जीवन दिया है, उस मां को हम क्या दे सकते हैं? और मां को कुछ चाहिए भी तो नहीं। मां को बस यही चाहिए कि मेरा बेटा कम से कम मेरे से 2 शब्द तो प्रेम से बोल ले, मेरा बेटा कम से कम 2 शब्द तो ढंग से बोल ले। लेकिन आजकल के बच्चों को तो ये 2 शब्द भी बोलना बहुत महंगा पड़ रहा है। 2 शब्द भी उनके मुंह से निकलने को तैयार नहीं है। ये कैसा युग आ गया है? जिस मां ने कितनी हमारे लिए मेहनत की, जिस मां ने कितना हमारे लिए दुख देखा, उस मां को ही हम वापस दुख के जाल में ढकेल देते। ऐसे बच्चे तो मेरे भाई बहनों कितने जन्मों तक नरक की यातनाओं को भुगतते हैं, जो अपनी जन्मदात्री मां को दुख देते हैं। अपनी मां को कभी दुख नहीं देना चाहिए, मां को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, मां को कभी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, मां का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और ये वर्तमान समय में खूब धाप के हो रहा है। अगर माँ बाप को मां को उलट के जवाब देना है तो बच्चों की ओर कोई नहीं कर सकता। अगर मां का अपमान कर रहा है तो खुलेआम लोगों के बीच में, तेरे को थोड़ी पता पड़ता है क्या? तू चुप बैठ। कुछ कुछ बच्चे तो मां को गालियां भी निकालते हैं। ये क्या है? बच्चों, ऐसा मत करो, पछताओगे एक दिन। जब आपकी मां आपके साथ नहीं रहेगी ना, तब फिर पछतावा होगा और फिर उस समय आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप ये कथा सुन रहे हो तो अपनी मां से प्रेम से बात करो। मां को कुछ नहीं चाहिए, मां को बस 2 प्रेम के शब्द चाहिए। हमने तो कितने जगह पर देखा है, सगाई हो जाती ना, फोन के चक्कर में लग जाते। कितनी बार पूछते, दिन में 20 बार, खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया। कभी मां को पूछा, मां 1 गिलास पानी लेके आओ तेरे लिए। पत्नी आ जाती है, पत्नी के लिए कचौरी समोसा लेके आते चौराहे से। कभी मां को कहा कि मां तेरे को रोटी दे दूं, भूख लग गई होगी तेरे को। और ऐसे बच्चों को भगवान कभी माफ नहीं करते। एक बार एक बेटा अपनी मां से बात नहीं कर रहा था, उसके लुगाई के चक्कर में। चक्कर तो लुगाइयों का ही होता है और सगाइयों का ही होता है। बस मां से बात ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। 2-2.5 साल से बात बंद थी। एक ही घर में रहती थी। मां पल पल तड़पती थी, मां पल पल मरती थी कि मेरा बेटा कम से कम मेरी ओर आंख उठा के तो देख ले। लेकिन लोक लाज के मारे पूत कपूत हो सकता, मायत कभी कुमायत नहीं हो सकती।
लोक लाज के मारे वो माँ कुछ नहीं बोलती थी। फिर उस बेटे को एक बेटा हुआ, वो बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो उसकी माँ को माँ बोला, तो ये बेटा बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और अपनी माँ के पास दौड़ के आया, कहा माँ आज मेरा बेटा माँ बोला है। तब माँ ने रोते रोते कहा, वाह मेरे बच्चे, आज बहुत दिनों बाद मेरा बेटा भी माँ बोला है। तो ऐसे तो माँ की स्थितियां हैं। अरे कुछ कुछ पापी तो माँ का बंटवारा कर देते हैं। 6 महीने के लिए एक भाई के पास, 6 महीने के लिए दूसरे भाई के पास। माँ कोई जमीन का टुकड़ा है जो उसको काट करके खा लेंगे आधा आधा? हर कुछ तो इतने बेकार बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और ऐसा तो बड़े खानदान के लोग ही ज्यादा कर रहे हैं। अगर पति मर जाए ना किसी स्त्री का, वो किसी के बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धोती, किसी के झाड़ू लगाती, खेत में काम करती है, बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाती है, बच्चे बड़े हो जाते, फिर माँ की तरफ थोड़ी देखते, वो माँ को वृद्धाश्रम भर्ती करवा देते। वर्तमान समय में हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसा कभी मत करो, माँ माँ होती। इसीलिए तो किसी ने 4 पंक्तियां माँ के लिए कही हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन कांटों का तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुख न लागी माँ तोरी अखिया। माँ क्या आंखें दर्द कर रही, क्यों दर्द करती है? क्योंकि दिन में घर का काम, रात को जब सोने लग जाए तो बच्चा उठ जाता है। अब बच्चा रोता रहे और कोई माँ सो सकती है क्या? तो ना दिन में सोई ना रात को सोई, तो बोलो आंखें दर्द करेगी कि नहीं करेगी? दुख न लागी माँ तोरी अखिया, मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी रतिया। अपने निंदियों को मेरी निंदियों पे तूने वारा है ओ माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। किस्मत वाले का अर्थ क्या? जिनकी माँ है। माँ है वो किस्मत वाले हैं। मेरे भाई बहनों, जिन्होंने कभी माँ को जिया नहीं, माँ होते हुए भी जिन्होंने सेवा की नहीं, उनसे बड़े कर्म फूटे तो इस संसार में कोई नहीं। देखो, और जिन्होंने माँ की सेवा की, जिनके पास गुलाब जामुन है, जिनके पास दाल बाटी है, जिनके पास हलवा पूड़ी है, और उनके घर में माँ नहीं, तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। और जो चटनी रोटी खिला करके माँ की सेवा करे, मेरे भाई बहनों, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है।
कितनी शीतल है तो कितनी वत्सल है, प्यारी प्यारी है